मेरी दो टांगों के बीच में क्या है, ये सरकार पूछने वाली कौन होती है। सरकार हमारी पैंट खोलकर झांकने लग जाए तो फिर क्या ही उम्मीद करेंगे राइट्स के बारे में। हमें नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन में SC ST OBC का ट्रांसजेंडर का भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए। सारे अपर कास्ट भरे हुए हैं। इतने बुरे दिन आ गए हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने ना तो किसानों को छोड़ा है, ना महिलाओं को छोड़ा है। अब हमारी बारी आ गई है कि अब हमें भी रौंदने और कुचलने पे आ गए हैं। दलित ट्रांस वुमन हूँ। आई बिलोंग्स फ्रॉम द शेड्यूल्ड कास्ट। सबसे पहले तो हमारे साथ कास्टिज़म होता है। कई लोगों को लगता है कि कास्टिज़म जो हो रहा है वो सिर्फ मेल और फीमेल के साथ ही हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। मेरे साथ खुद जातिवाद हुआ है, और जब मेरे साथ जातिवाद होता है ना तो कोई मेरे लिए खड़ा नहीं होता है, तो मुझे खुद ही खड़ा होना पड़ता है। कास्टिज़म, ट्रांसफोबिया, हमारा जो मार्जिनलाइजेशन है वो डुअल है, दोहरा मार्जिनलाइजेशन है, जिसकी वजह से हमें कास्टिज़म, जातिवाद देखने को मिलता है। मेरे को खुद मेरी जात को लेकर के कई बार बोला गया, अरे तुम तो आरक्षण वाली हो, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाए, क्योंकि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में भी SC ST OBC मौजूद हैं और वो हमें मिटा नहीं सकते। मतलब ट्रांसजेंडर में भी डिस्क्रिमिनेशन की कैटेगरी ही बनी हुई है। बिल्कुल, जातिवाद हमारे खुद की कम्युनिटी के अंदर भी। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ट्रांसजेंडर्स के लिए सरकार एक बिल लेकर आती है और 6 घंटे में उस बिल पर सदन के अंदर चर्चा भी होती है, लेकिन उस बिल से ट्रांसजेंडर्स काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। और मेरे पीछे तस्वीरें देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बिल को रिजेक्ट करने की डिमांड कर रहे हैं। क्या कहेंगी? पहले तो मैम आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम यशिका है और मैं PhD रिसर्च स्कॉलर हूँ, और मैं यूपी और चंडीगढ़ और पंजाब की पहली ट्रांस वुमन है जो UGC JRF क्वालिफाइड है। और मैं एक छोटे से रूरल एरिया से आती हूँ और मैं दलित ट्रांस वुमन हूँ। आई बिलोंग्स फ्रॉम द शेड्यूल्ड कास्ट। आप एक तो ट्रांसजेंडर हैं, ऊपर से दलित ट्रांसजेंडर है, तो आपके साथ तो डबल स्टैंडर्ड पर डिस्क्रिमिनेशन होता होगा। तो मतलब कैसे चेंज होगा? और क्या, पहले तो आप मुझे बताइए कि डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ होता किस तरीके का है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक महिला के तौर पर मैं वो पेन ना समझ पाऊँ, बट दर्शकों तक आपका दर्द जो है वो पहुँचना चाहिए। सबसे पहले तो हमारे साथ कास्टिज़म होता है। कई लोगों को लगता है कि कास्टिज़म जो हो रहा है वो सिर्फ मेल और फीमेल के साथ ही हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। मेरे साथ खुद जातिवाद हुआ है, और जब मेरे साथ जातिवाद होता है ना तो कोई मेरे लिए खड़ा नहीं होता है, तो मुझे खुद ही खड़ा होना पड़ता है। कास्टिज़म, ट्रांसफोबिया, हमारा जो मार्जिनलाइजेशन है वो डुअल है, दोहरा मार्जिनलाइजेशन है, जिसकी वजह से हमें कास्टिज़म, जातिवाद देखने को मिलता है। मेरे को खुद मेरी जात को लेकर के कई बार बोला गया, अरे तुम तो आरक्षण वाली हो, तुम बार मुझे मेरे आरक्षण को लेकर के, अरे तुम्हें ऐसी रिजर्वेशन मिलता है, तुम हॉरिजॉन्टल, गवर्नमेंट जो है OBC में डालना चाहती है और हम चाहते हैं हॉरिजॉन्टल मिले। यूपी में हमारा सरकार से यही था कि हमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाए, क्योंकि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में भी SC ST OBC मौजूद हैं और वो हमें मिटा नहीं सकते। सरकार ये बिल को लेकर आ रही है इसलिए ताकि आप लोगों के लिए पॉलिसी बना पाए, एजुकेशन पहुंच पाए, आपकी पार्टिसिपेट जहाँ पर होनी चाहिए, इकोनॉमी, पॉलिटिकल, वो तमाम चीज़ें हो पाएँ, इसके लिए बिल लेकर आ रही है। आप लोग विरोध कर रहे हैं। ये बिल जब आप पढ़ेंगे इसके लैंग्वेज तो ये बहुत कॉलोनियल, जो क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट था उससे काफ़ी मिलता जुलता है। और वही वो जो कॉन्स्टिट्यूशनली तेलंगाना यूनक एक्ट, जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, तो वो यूनक शब्द को वापस रीफ्रेम करके दिया गया है, जो कि काफ़ी डेरोगेटरी है। तो हम, और साथ ही साथ बहुत सारी इसमें प्रोटेक्शन जो हिंदुत्वा बेस्ड ट्रांस सोशियो कल्चर कम्युनिटी है, किन्नर एंड क्या कहते हैं, हिजरा, ये एक पर्टिकुलर रिलीजियस बेस्ड कल्चर से निकल के आ रहा है। और जो दलित समाज के लोग हैं, दलित, बहुजन, आदिवासी हैं, जो वो इस प्रथा से बहुत दूर है, तो उनका क्या होगा? वो तो इस डेफिनेशन में आते ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऑलरेडी कहा गया है कि जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आप लोगों के लिए ये बिल सबसे ज़्यादा डेंजर, आप लोग विरोध भी कर रहे हैं। सरकार को क्या कहना चाहते हैं? आइडेंटिटी क्यों जस्टिफाई करने की ज़रूरत है, जेंडर रिवील क्यों करने की ज़रूरत है? मेरी दो टांगों के बीच में क्या है, ये सरकार पूछने वाली कौन होती है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर से मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे बारे में सोचिए। हम वही लोग हैं जिसको कल आपका मंत्रालय निमंत्रण दे देकर बुलाता था
तब तक हम जेन्युइन लोग थे, आज हमें बाहर निकाल दिया है। जब दुआएं चाहिए तो आप लोग आगे रहते हैं, दुआएं और जब चाहिए। हिस्सेदारी आपके रिप्रेजेंट की बात हो तो आपको साइड कर दी जाता है। आरक्षण नहीं दे पा रहे हैं, स्कीम से जोड़ रहे हैं। हमें स्कीम बेस्ड एम्पावरमेंट नहीं चाहिए, हमें राइट्स बेस्ड एम्पावरमेंट चाहिए। तो हमें कैसे पॉसिबल हो पाएगा? मतलब आप सरकार को अगर मैसेज देना चाहें, या जो लोग आपकी खबर नहीं दिखा रहे, खासकर मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें, मीडिया का जो ट्रस्ट है वो भी ब्रेक हो चुका है, क्योंकि यूरोप की कंट्रीज़ में इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन अब लगभग ख़त्म ही हो गया है, लेकिन भारत में मेल फीमेल को लेकर और अब ट्रांसजेंडर को लेकर एक और लड़ाई छिड़ गई है। पहली चीज़ तो ये कि भारत में लोग कुछ बचा नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री ने इतने बुरे दिन आ गए हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने ना तो किसानों को छोड़ा है, ना महिलाओं को छोड़ा है। अब हमारी बारी आ गई है कि अब हमें भी रौंदने और कुचलने पे आ गए हैं। तो ये देश कहाँ जा रहा है? हम तो सबसे शोषित वंचित वर्ग के लोग हैं। अगर हमें ही प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, मतलब लोकतंत्र खतरे में है। क्या कहेंगे नेशनल दस्तक के प्लेटफॉर्म से देश की आवाम को क्या मैसेज देंगे? प्रोटेक्ट अस, सेव अस। मैं भी दलित बहुजन आदिवासी समाज से आती हूँ, हमें भी रिकग्निशन मिलनी चाहिए। हमारे साथ जातिवाद ख़त्म होना चाहिए, हम पर बात होनी चाहिए। कोई भी स्कीम बनाई जाए तो हमें बताया जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो किसी एक पर्टिकुलर कास्ट से रिलेटेड रहकर ना रह जाए। हमें नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन में SC ST OBC का ट्रांसजेंडर का भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए। सारे अपर कास्ट भरे हुए हैं। मतलब ट्रांसजेंडर में भी डिस्क्रिमिनेशन की कैटेगरी ही बनी हुई है। बिल्कुल, जातिवाद हमारे खुद की कम्युनिटी के अंदर भी जातिवाद। रिप्रेजेंट मिला है, जो जज बने हैं, एक आध दो केसेस ऐसे हैं जिसमें आप रिप्रेजेंट मिल रही है, मतलब वो सब अपर कास्ट है, कोई भी बहुजन नहीं। बहुजन कहाँ है? मैं PhD कर रही हूँ, मेरा तो मुझे कोई मीडिया कवर नहीं करेगी। एकेडमी लेवल पर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन, बहुत सारे बहुजन के साथ इस तरीके के चीज़ें होती हैं। अभी UGC बिल आया, उसको लेके अलग लड़ाई हो रही थी। PhD करने तक आपका सफ़र कैसा रहा? मेरी यूनिवर्सिटी में खुद मेरे साथ में जातिवाद हुआ है। मेरी जाति को लेकर के गाली दी गई है। अरे तू प्राइड वॉक नहीं आई, तू तेरे हर जगह तू दलित होने का विक्टिम कार्ड खेलते हो तुम लोग। तो ऐसे कमेंट मिलते हैं मुझे यूनिवर्सिटी में, तो हम क्या उम्मीद करें अपने लोगों से भी। लेकिन सरकार तो आपके लिए इस तरीके का बिल ले आई है कि आपके जेंडर पर, आपके अस्तित्व पर सवाल है, राइट्स तो आप भूल ही जाइए। तो क्या वही बात है ना, जब सरकार हमारी पैंट खोलकर झांकने लग जाए तो फिर क्या ही उम्मीद करेंगे राइट्स के बारे में। सबसे पहले मैं चाहूँगी हमें रिकॉग्नाइज किया जाए एज अ ह्यूमन। राइट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ ह्यूमन इज़ अ फंडामेंटल राइट, इज़ अ ह्यूमन राइट। हमें इंसान तो एटलीस्ट मानिए, एक कुत्ते की भी आइडेंटिटी होती है, लेकिन हमें अपने ही आइडेंटिटी से बाहर निकाल दिया आपने। क्या ये बिल ज़रूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए लाया गया? बिल्कुल। मेरे घर पे LPG ख़त्म हो गई है, क्या इस सरकार ने हमारे पूरे समाज को उज्ज्वला योजना से कनेक्ट किया? बोलिए मोदी जी। मोदी जी तो नॉन बायोलॉजिकल हैं, तो वो शायद ना समझ पाए। वो नहीं समझ पाएंगे, वो नॉन बायोलॉजिकल है। हमें तो साइकोलॉजिकल चाहिए ना, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल लोगों को कंसीडर नहीं करते हैं, उनके लिए हम बायोलॉजिकल हैं। देखिए, ये थी जेसिका, अपनी पीड़ा बता रही थी। देश की राजधानी में तस्वीरें देखिए, अपनी आइडेंटिटी को लेकर सरकार जो बिल लेकर आ रही है उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।